जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना प्लान रुद्र 2.0 जो कि CDS 1 2026 के बारे में है। और मेजरली हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि आप लोग खुद एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए और आप कैसे 110 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं OTA की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी कट ऑफ जाती है आपकी 85 86 के अराउंड, उसमें आप 110 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, हाउ टू क्लियर एग्जाम, है ना। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसको क्लियर कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है, आप लोग एग्जाम को समझिए। एग्जाम आपसे चाहता क्या है। आप लोग मतलब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम जीएस में बात करते हैं, आपसे बोला गया है कि जीएस का पेपर है, बट आप लोग स्टैटिकल डेटा याद करने पर लगे हुए हो, जो कि इतना स्टैटिकल आता ही नहीं है। अगर मैं सीडीएस के जीएस की बात करूंगा, अब मैं बोलूं कि आप लोगों से इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए बोला गया है, इंग्लिश का पेपर होगा, आप लोग खाली ग्रामर पढ़ने पे लगे हुए हो, क्या ऐसे एग्जाम क्लियर होगा? नहीं होगा, क्योंकि सीडीएस के इंग्लिश के पेपर में रीडिंग का ही उतना ही वेटेज है। उसके बाद क्या क्या चीजें आपको करनी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन को कैसे अप्रोच करना है। ये नहीं कि भैया आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल एक भी नहीं, अब मैं 8 घंटे पढ़ लूंगा फिर 3 दिन नहीं पढ़ूंगा। ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती। खासकर ये जो डिफेंस के एग्जाम्स हैं, है ना, ये एग्जाम इतना बड़ा इतना लेंथी क्यों बनाया जाता है। हो सकता है तो वो भी सीजीएल की तरह कर सकते थे, 100 क्वेश्चन पूछ लिए, सारे सब्जेक्ट एक जगह पर कंबाइन कर दिए। कोई तो रीजन होगा ना कि 3 पेपर कर रखे हैं, तीनों 120 क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं। जैसे मैं जीएस की बात करता हूँ और इंग्लिश की बात करता हूँ, तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों पेपर में। कोई तो रीजन होगा ना कि जिसकी वजह से एग्जाम को इतना लेंथी बनाया जा रहा है, आपका अटेंशन स्पेन चेक किया जा रहा है, वो बच्चे पेपर क्लियर ना करें जो 1 घंटे पेपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं बच्चों का पेपर क्लियर हो जो 120 क्वेश्चन को अटेंशन के साथ पढ़ सके। कोई तो रीजन है ना उसके पीछे। तो वही एक रीजन है, आपको समझना पड़ेगा, आपको डेडिकेट करनी पड़ेगी अपना टाइम। ठीक है, टाइम लगाओगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंग्लिश के पेपर की। ठीक है, अब हमारे 2 पेपर होते हैं, मैं ओटीए की बात करूंगा जिस वीडियो में, मैथ्स के लिए मैं अलग से बात करूंगा। ठीक है, एक वीडियो डाल देंगे जिसमें मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। आज मैं बस ओटीए की बात करता हूँ जिसमें आपका इंग्लिश और जीएस सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चे सोचते हैं इंग्लिश इज ऑल अबाउट ग्रामर, बट ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला ग्रामर। ठीक है, आप ग्रामर को अच्छे से कवर करिए। ठीक है, उसकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर कैसे क्लियर करना है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अपने एरर्स को एनालाइज करिए। ठीक है, ये करना है आपको ग्रामर में। एक अच्छी बुक उठाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। जो शीट मैंने पिछली बार अपने सीडीएस 2025 के लिए जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करी थी, उसमें से ऑलमोस्ट सारे वोकैब की वर्ड्स उसमें थे। तो आप लोग एक अच्छी पीडीएफ पकड़िए या अच्छी बुक पकड़िए वोकैब के लिए, जो आपको एग्जाम में रियली हेल्प करे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को लगता है मैंने ग्रामर कर ली, वोकैब कर ली, अब तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, बट नहीं होता। क्यों? आपकी रीडिंग हैबिट्स है ही नहीं। आप अगर मैं बात करूं, अगर आप जीएस की भी, मैं ना जीएस की बुक्स की भी अगर रीडिंग करके जाओगे ना, आपको उसका फायदा इंग्लिश में होगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली वीडियोस देख के जा रहे हैं। हम लोग जीएस की भी बुक रीड नहीं कर रहे। अब बुक रीडिंग की वजह से आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और जिसका डिसएडवांटेज आपको पेपर के अंदर देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद आपका अटेंशन स्पेन गिर जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको चीजें समझ में आना बंद हो जाएंगी। क्यों? आपने कभी इतनी रीडिंग करी ही नहीं। और जहां 120 क्वेश्चन लगातार रीड करने, उसमें भी S1 S6 है, दिमाग क्या होता है आप लोगों का, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रीडिंग पर भी ध्यान देना है, वोकैब पर भी ध्यान देना है, और अपनी ग्रामर पर भी ध्यान देना है। उसके बाद आपको 10 साल के एटलीस्ट सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ग्रामर आप कहां से कर सकते हो? यूट्यूब पर भी कोई भी टीचर है, जैसे रानी मैम है, ठीक है, तरुण सर है, या कोई भी फेवरेट टीचर आपका हो, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो और अपने ग्रामर खत्म करो। वोकैब के लिए मैंने ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, आप लोग उसे कर सकते हो। रीडिंग
कोई भी एक एडिटोरियल है ना, कोई भी न्यूज़पेपर का एक इंग्लिश आर्टिकल या कोई भी बुक आप रीड करना, आपको रियली बहुत हेल्प होगी एग्जाम के अंदर। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यूज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, नेट पे देख सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीएस की। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो आप सब पढ़ के जा रहे हो। साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। करना क्या है, साइंस की आपको 9th और 10th की एनसीईआरटीज को पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सारे, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्या एनसीईआरटी हो गई, यही करना है बस। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप 26 से 27 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे साइंस के अंदर। क्वेश्चंस कह रहा हूँ, ये करेक्ट कर लोगे इतने। ज्योग्राफी देखो, सारी चीजें बहुत सिंपल है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना वो सारी चीजें तुम्हें बहुत सिंपल लगेंगी, बट इसे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आज मेरी वीडियो देख के आप लोगों में हो सकता है बहुत लोगों में जोश आ जाए कि भैया मैं पेपर क्लियर कर दूंगा, बट रियलिटी क्या है, 2 दिन बाद आप सब फिर वही, कोई नहीं पढ़ रहा, है ना। ऐसे नहीं होता यार पेपर क्लियर। पेपर मांगता है डेडिकेशन, पेपर मांगता है मेहनत। अब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, तो 11th क्लास की और 12th क्लास की अब दोनों एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अच्छे अच्छे, और अगेन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा ज्योग्राफी के अंदर भी। इस बार भी देखो, जिसको थोड़ा सा लग रहा हो कि क्या है, आप लोग मेरी शॉर्ट्स में, इसमें शॉर्ट्स में जाना, आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे ग्रुप से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले हैं, ठीक है। मैं साइंस की बता रहा हूँ, एटलीस्ट 8 क्वेश्चन ना डायरेक्ट थे जो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे पेपर के अंदर। अब मैं पॉलिटी की बात करूंगा, देखो लक्ष्मीकांत पढ़ो, सबने बता दिया लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बट कोई ये नहीं बताएगा क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है क्या पढ़ना है। इतनी मोटी बुक है, अब सब कुछ थोड़ी पढ़ने बैठोगे, ना ही आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं कि आप सब कुछ याद कर सको। उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे भैया पॉलिटी के, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करूं। कुछ तो दिमाग लगता होगा ना कि बिना नॉलेज के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इसके बारे में बात करूंगा मैं अभी आपसे। फिर अब 3 सब्जेक्ट तो सब पढ़ के जा रहे हैं, है ना। उन लोगों को लगता है कि अब तो मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब तो मैं पेपर क्लियर कर दूंगा, बट सबसे बड़ा रियलिटी चेक आपको पेपर में यही मिलता है कि 15 क्वेश्चन तो इससे आ रहे हैं, और ये एमएक का मतलब है एंशिएंट मेडिवल और अपनी मॉडर्न, ठीक है। इसी में आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न, इसमें हिस्ट्री को इसको लिख सकते हैं हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से आपको डायरेक्ट 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और इकोनॉमिक्स से आपको डायरेक्ट 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात सोचो खुद, आप लोग गए थे बिल्कुल तैयारी, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आप पढ़ के ही नहीं गए, 50 क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ आता ही नहीं है, ना तो आपको करंट अफेयर आती अच्छी तरीके से कैसे पेपर को सॉल्व करना है, ना आपको एशियन मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आती, और ना ही आपको इकोनॉमिक्स आती। इसका मतलब क्या है, आप बस 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन को टारगेट करने जा रहे हो। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आज के टाइम के कंपटीशन में ये चीजें काम नहीं करेंगी, आपको करंट अफेयर पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। ये आप किसी भी एक यूट्यूब पे जाओ, है ना, और रिलीजियसली फॉलो करो। हर एक टीचर यार बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा है, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपका करंट अफेयर का काम पूरा खत्म हो जाएगा। बार बार रिवाइज करो, ठीक है। एटलीस्ट यार अगर आप 7 क्वेश्चन कर आए 15 में से, आप लोग कंपटीशन से कितना आगे हो गए, सोचो तो सही है बात। अब मैं बात कर रहा हूँ एशियंट मेडिवल की। देखो यार, एशियंट के 5 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट्स में से थे, है ना। अब क्या चाहिए, जो मैंने नोट्स ही फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं ग्रुप के अंदर हिस्ट्री के, बट नहीं पढ़ सकते ना, क्यों, पैसा नहीं दिया ना उसके लिए। फ्री की चीज की वैल्यू कहाँ है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे पेपर से 1 महीने पहले, बट किसने सॉल्व किए, किसी ने नहीं, और जिसने सॉल्व किए उसको बहुत एडवांटेज मिला है पेपर के अंदर। बात कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, अब 15 क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर आप मर के भी ना अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते तो 7 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेते। अब सोचो 7 + 3 + 7 कितने हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए। अब इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स तो मैंने खुद पढ़ाई थी, ठीक है। हो सकता है इस बार इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए थोड़ी सी अजीब हो, बट बहुत इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन थे। 7 से 8 क्वेश्चन तो आप बहुत इसमें भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। मतलब
17 प्लस, चलो इसमें मान ले रहा हूँ 7, 24 क्वेश्चन। ठीक है, 24 क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया, 20 मार्क्स। अब सोच रहे हो आप कंपटीशन से कितना आगे हो, कौन रोक लेगा आपको पेपर क्लियर होने से। बट नहीं भैया, मैं क्यों करंट अफेयर पढ़ के जाऊंगा, मैं क्यों हिस्ट्री पढ़ूं, मैं क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ूं, मैं क्यों मेहनत करूं। ठीक है, जो मेहनत कर रहा है फिर उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, मत करो यार, कोई बात नहीं। अब एक चीज तो समझ में आ गई भैया, जितनी देर से आप समझा रहे हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट शुड बी कवर्ड, जिससे किसी भी सब्जेक्ट की इजी क्वेश्चंस मैं छोड़कर ना आऊं। ठीक है, उसके बाद मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ना कि सिर्फ सीडीएस के, बट सीएपीएफ के, एनडीए के, और जहां तक कि सिविल सर्विसेज के। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मुझे सॉल्व करने हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं खासकर ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको जो सिविल सर्विसेज और ज्योग्राफी के एक सीडीएस के पेपर में रिपीट होते हुए। उसके बाद क्या, ठीक है भैया मैंने बुक पढ़ ली, क्या मैं बार बार बुक पढ़ूंगा, नहीं। आपके पास हर सब्जेक्ट के एक ऐसे नोट्स होने चाहिए, आपके फर्रे होने चाहिए, जिसको आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। ठीक है, एक दिन में साइंस खत्म कर ली, एक दिन में ज्योग्राफी खत्म कर ली, एक दिन में पूरी पॉलिटी निपटा दी, ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके पास, जब आप एग्जाम में बार बार चीजों को रिवाइज करके ना पेपर में आउटपुट क्रिएट कर पाओगे। उसके अलावा क्या है भैया, रिवीजन, बार बार रिवीजन। देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के जा रहे हो, कोई भी चीज पढ़ के जा रहे हो, आपका सिंपल टारगेट होना चाहिए, मुझे हर चीज 4 बार रिवाइज करनी है, हर चीज, है ना, जो भी मैं पढ़ रहा हूं वो सारी चीजें मुझे 4 बार रिवाइज करनी है। अब एक बात तो समझ में आई भैया, रिवीजन भी कर लिया और शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, मुझे पता कैसे चलेगा मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा था, क्वेश्चन तो मोस्टली मैंने पीवाईक्यूज देख रखे हैं, फिर मुझे कुछ टफ ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा मुझे तो सब आता है। फिर आपको रियलिटी चेक देने आएगा टेस्ट। देखो मैं अपने पिछले प्लान रुद्र की बता देता हूँ, हम लोगों ने एटलीस्ट 10 सेक्शनल टेस्ट करे थे, 2 फुल लेंथ टेस्ट करे थे, और उसकी जो रिजल्ट है वो आप बच्चों को पेपर में देखने को मिला था। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप शॉर्ट्स में जाके देख लो कितने क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट रिपीट मिले, बार बार मैं वही चीजें रिवाइज कराता रहा। ठीक है, उसका फायदा मिला। चलो ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर सॉल्विंग अप्रोच। कैसे सोचना है भैया पेपर को देखते टाइम। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या गलतियां करता है एग्जामिनर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ये चीजें कहां सीखने को मिलेंगी, ये जब हम लोग टेस्ट देते हैं ना, उसके बाद में लाइव बैठा के पेपर सॉल्व कराता हूं, और उसमें एक एक चीज को, एक एक स्टेटमेंट को ऐसे ब्रेक करके दिखाऊंगा कि देखो ऐसे सोचना होता है पेपर में, ऐसे दिमाग लगाना होता है। ठीक है, ये है हमारा पेपर सॉल्विंग अप्रोच। और इससे आप एटलीस्ट, मैं कुछ नहीं ना, एटलीस्ट बता रहा हूँ, एटलीस्ट आप 12 क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे जो आपको नहीं आते होंगे, या जिसमें आपको डाउट हो रहा होगा, जहां आपने 2 ऑप्शन काट दिए बट एक 2 ऑप्शन में अभी भी डाउट है, वहां ये हमारा पेपर सॉल्विंग अप्रोच आपकी हेल्प करेगा, और एटलीस्ट आप 10 मार्क्स सबसे आगे हो जाओगे। मैं खासकर जीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये सब भी समझ में आ गया भैया, बार बार रिवीजन करना है और सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने, रिवीजन करना है, टेस्ट देने और पेपर सॉल्विंग अप्रोच पे ध्यान देना है। अब होता है हमारा प्लान रुद्र 2.0 लॉन्च। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी रियली क्लोज टू माई हार्ट, है ना। CDS 1 2026 के लिए क्या क्या अभी आपके ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, देखो डेली टारगेट आपको बताया जाएगा, देखो ये चीजें करनी है, ये ऐसे करनी है, ये नहीं करना है, ये छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करो। मैं, है ना, मॉक टेस्ट जो मैं क्विज डालता हूँ ना डेली, उसमें भी मैं लिख देता हूँ क्या ये वाला टॉपिक पढ़ा था, क्या ये चीज याद है तुम्हें। उससे उन्हें बच्चों को समझ में आ जाता कि हाँ भैया ने बोला है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, पूरा सिलेबस, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग ज्यादा पढ़ रहे हो,
बहुत आराम से हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैंने अपने ग्रुप में लास्ट टाइम भी बोल दिया था, पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं लगेगा यार ये मैंने देखा है। सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगेंगे यार ये तो मैंने देख रखा है, यार ये तो मैंने पढ़ रखा है, और ये हुआ है बच्चों के साथ, बच्चों ने आके मुझे रिव्यू दिए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सारे सॉल्व करो, ये सारे मैं आपको ग्रुप में खुद कराऊंगा। ये ऐसे नहीं कि देखो भाई रैंडमली डाल दिए। आज मैंने बोला कि आज आपको ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी खत्म करना है, उसके बाद आपको ग्रुप में 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करने के लिए। क्या आपने सच में जो पढ़ा है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है? इससे अच्छा क्या होगा, है कि नहीं? जो क्वेश्चन जो चीजें आपने पढ़ी है, अच्छा आपने सेल पढ़ लिया, आज सेल पढ़ लिया तो सेल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आज। इससे अच्छा क्या है? रोज अपनी डेली बेसिस पर नॉलेज चेक करो। ठीक है, साइंस खत्म हो गई। साइंस खत्म होने के बाद चलो टेस्ट दो, टेस्ट में अपनी रियल नॉलेज चेक करो, पूरी साइंस एक साथ टेस्ट दे रहे हो। डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वीकली बेसिस पे टेस्ट दे रहे हो, फिर एक्टिव रिकॉल सेशन में ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी साइंस को रिवाइज कर रहे हो बैठ के मेरे साथ। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास हैं, 3 बार देखो, ये 3 बार तो लिख रखा है मैंने, बट इस बार मैं आपको बता रहा हूँ 4 बार रिवीजन करेंगे हम हर एक सब्जेक्ट का। फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट 3 फुल लेंथ टेस्ट हम लोग देके पेपर में जाएंगे, और पेपर सॉल्विंग अप्रोच जिसमें मैं आपको 5 साल के पेपर लगातार बैठ के सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा देखो इस टाइम पे तुम्हें कैसे सोचना था, क्या चीजें करनी थी, क्या नहीं करना था। और ये चीजें खाली जीएस के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए भी सेम है। सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश के, पूरा इंग्लिश के टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे तरह कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाएगा, और आपकी सारी डिमांड सारी मीट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चों को पता है वो अभी आप लोगों को शायद बता देंगे, आप लोग अगर मेन ग्रुप में भी पूछोगे तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कि हमारा लास्ट टाइम बैच कैसा चला था। दे हैव क्रिएटेड अ बॉन्ड लाइक ब्रदर एंड सिस्टर विथ मी, है ना? उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो लोग सोचते हैं कि हाँ भैया है ना, भैया बता देंगे। और ये चीज़ आप लोग फील करोगे, जो इस प्लान में हमारे साथ जुड़ेगा वो ये चीज़ फील करेगा। ठीक है, तो भाई इतना ही। अब हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है तो यार यही है, प्राइस कितना आ गया। प्राइस यार देखो, लास्ट टाइम हमने 699 में किया था, जो कि 4 महीने के लिए था, और इसमें इतनी लाइव क्लासेस भी नहीं थी, बट इस बार सारी लाइव क्लासेस करने की कोशिश करी जाएगी, मतलब होंगी वो तो। और इस बार ये जो प्लान है 6 मंथ के लिए है, और ये हमारा पिछले टाइम के 10 टाइम्स इंप्रूव होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम लोगों को। इस बार तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्राइस ओनली वन, सॉरी पहले तो मैं सोच रहा था 199 करने के लिए, बट 999, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्राइस है। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ मेरे पे मैसेज करिए और कांटेक्ट करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप लोग पेमेंट करिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप लोग जाके ग्रुप में कर सकते हो और मेरे को मैसेज कर देना। तो थैंक यू एवरीवन, इतना ही यार। ठीक है, देखो मैं नहीं बोल रहा कि आप लोगों के लिए किसी पेड कोर्स की जरूरत है, आपको सच में लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं अपने आप कर सकता हूँ तो अपने आप कर लेना, बट मेहनत करो, है ना यार? कोई नहीं पूछने वाला आज टाइप पे कि क्या मेहनत करी थी, कुछ हुआ नहीं हुआ, सब रिजल्ट की बात करते हैं, तो वी शुड लुक टूवर्ड्स द रिजल्ट। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अपना जाके, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ध्यान रखो अपना। जय हिंद एवरीवन।